नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है आशु। आज नौगामा सर एक मिनट सर एक मिनट सर एक मिनट आज नौगामा विधानसभा में चुनाव है और इस समय मैं अदलपुर ग्राम समदू, गांव का नाम है अदलपुर समदू। और एक बात, असल में हर वोट का एक अधिकार है। प्लीज मार साहब जरा 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। कुछ राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगा, राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चुनाव चल रहा है और वोट पड़ रहे हैं, सभी गांव में वोट पड़ रहे हैं, सब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं यहाँ केवल इसलिए आया हूँ कि मैं लोगों को जान सकूं, उनके जो विचार है उनको सुन सकूं कि जो राजनीति में जो चल रहा है क्या वो सही है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आगे जाकर के बात कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ, मेरे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। मैं सर से शुरुआत करता हूँ। सर सबसे पहले 1 मिनट, मैं शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने हमें बचपन में पढ़ाया भी है और हमारे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान भी है। बुजुर्ग हमारे ये हैं लेकिन गुरु आप हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी जो परिदृश्य है चुनाव का, उस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता को अपना वोट करने का पूर्ण अधिकार है। और वोट वो किस मुद्दों पर करता है, किस तरीके से अपने वोट का प्रयोग करता है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। वो विकास के मुद्दे पर करता है या वह किसी दूसरे मुद्दे पर करता है, तो ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। मेरा कहना ये है कि चुनाव जब भी हो, किसी के दबाव में कोई वोट ना दिया जाए और अपने विवेक का सही प्रयोग करते हुए सही स्थान पर जो अच्छा लगता है वहाँ अपने वोट का सदुपयोग किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि बुद्धि और विवेक से अपना सदुपयोग करना चाहिए। एक टीचर होने के नाते जब आप पढ़ाते हैं और जब आप शिक्षा का एक लेवल देखते हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में खासकर, तो उसमें किस प्रकार की आप चीजें बदलाव चाहते हैं? कि या हमारे यहाँ जो शिक्षा का पैटर्न है वो ठीक है या भविष्य में उसमें कुछ चीजें और बेहतर होनी चाहिए? शिक्षा केवल स्कूल में पढ़ लेने का नाम शिक्षा नहीं है। एजुकेशन एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। और मैं मानता हूँ कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी जरूर दी जानी चाहिए ताकि आगे चल कर के बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। अभी जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप आपके छत्र छाया में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें या उनसे कहना चाहें कि शिक्षा के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी किस तरह सँवार सकते हो? मैं हमेशा स्टूडेंट्स को इस तरफ प्रेरित करता हूँ कि वो केवल और केवल स्कूली शिक्षा पर निर्भर ना रहें, बल्कि वो घर पर जाकर के भी पूर्ण रूप से तैयारी करें। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद वो हमेशा लेते रहें और उनके पास बैठ कर के एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस और जो उनके जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में बीता है, उससे एक सबक लेकर के अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने का काम करें। भाजपा के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, सरकारों का काम है विकास करना, कोई भी सरकार आए, वो विकास करती ही है। अगर कोई ये कहता है कि कोई सरकार विकास नहीं करती, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। कोई भी सरकार आती है, वो एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहे हैं, लेकिन प्रत्येक सरकार अपने स्तर से जितना भी प्रयास होता है, वो विकास करने का कार्य करती है। 5 साल आने वाले भविष्य में कोई सरकार जिससे आप कुछ कहना चाहें कि किसी भी लेवल पर, अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी? हम तो किसी की भी सरकार आए, केवल ये आशा कर सकते हैं कि वो विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा कराए। और स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर एक मनुष्य को ये चीज़ें मिल जाएँगी, तो मैं मानता हूँ कि उसका विकास हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सरकार किसी के घर का विकास तो कर नहीं सकती। घर का विकास तो उसे स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और तभी उसका जीवन आगे चल पाएगा। एक शिक्षक होने के नाते जब आप इस समय जॉब की दिक्कत देखते हैं, हमेशा लोग बात करते हैं कि नौकरियाँ नहीं हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जॉब का जहाँ तक सवाल है, प्रदेश और देश की जनसंख्या, खास करके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और सभी को रोज़गार देना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। इसलिए मेरा मानना ये है कि वो दूसरे सेक्टरों में भी अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। और गवर्नमेंट के ऊपर अगर लगे रहें और ये चाहें कि सरकारी नौकरी सबको प्रोवाइड सरकार करा दे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अपना रोज़गार या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाकर के भी अपने फ्यूचर को बना सकते हैं।
थैंक यू सो मच। मेरे सभी सवालों का बहुत संयम और बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। कुछ और व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करूंगा। मेरे साथ मेरे एक दोस्त है, मित्र है, उनसे ही पूछ लेता हूँ कि सर क्या नाम है आपका? विकास। विकास, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप। अच्छा विकास, आजकल का जो माहौल है राजनीति के लेवल पर, आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, एक सामाजिक नाते होने के नाते और एक कर्मचारी होने के नाते? पर अब तो भारत में 24 घंटे राजनीति है, बैठक पे बैठ जाओ, चौराहे बैठ जाओ, राजनीति है। लेकिन कोई बात ना, मतलब इस भारत के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, ना तो कोई व्यक्ति इन्फ्लेशन के बारे में बात करता है, ना ही कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करता है कि बेरोजगारी दर कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, क्योंकि पता ही नहीं है, आम आदमी को पता ही नहीं उसका। इन्फ्लेशन के बारे में आम आदमी को पता नहीं है, जीडीपी के बारे में आम आदमी को पता नहीं है। आदमी को ये पता है कि जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है ना, आदमी के ब्रेन में जो चीज सोशलिस्ट को डाला जा रहा है कि ये चीज हो रही है, बस आदमी बस एक फेक न्यूज का एक कबूतर बन के रह गया कि उसको जो पढ़ा दिया गया है, फिल्टर्ड करके जो न्यूज दे दी गई है, किसी धर्म से संबंधित, किसी जात से संबंधित, किसी भी कंटेंट से संबंधित, बस आदमी उसको के देखो वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोच नहीं रहा कि भैया हमारे बच्चों का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस समय चल रहा है, अगर आने वाले समय में बच्चे हमारे इंटर करेंगे, बीए करेंगे, कोई ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद उनका हाल क्या होगा? क्योंकि मार्केट में तो बैल की तरह घूमेंगे, उनको मार्केट में जॉब मिलेगी नहीं। जॉब मिलेगी तो वही 5, 10, 7 हज़ार रुपए की, और 3 हज़ार रुपए का उसको रेंट देना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा कुछ समय करके अपना घर आ जाएगा, फिर शादी उदी हो जाएगी, खेल खत्म। यही चल रहा है पूरा, क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं है रोजगार से संबंधित। सबको ये है कि हमारा धर्म बच जाए, दूसरों को संबंधित है कि मेरा मेरा ये बच जाए, तीसरों को संबंधित है कि हर व्यक्ति धर्म जात इस टाइप में बटा हुआ है। तो क्या, अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक परिवेश से और जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ होती हैं, उनसे प्रभाव तो पड़ता है, मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है और वो चीज़ें हमें प्रभावित भी करती हैं। राजनीतिक परिदृश्य की अगर आज के समय में करंटली में बात की जाए, तो क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं? जिस प्रकार की सरकारें काम करती हैं, जिस प्रकार के लोग सरकार के अंदर काम करते हैं, उसे किस नज़रिए से देखते हो? नजरिया तो यह है कि जैसे अब हम अपने घर में संसद टीवी चलाते हैं। पहले आरएस टीवी था, एलएस टीवी था, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, अब उसको कंबाइन करके संसद टीवी कर दिया। कौन, कितने बच्चे हैं जो संसद टीवी देखते हैं? देखते नहीं। जो कंटेंट संसद टीवी का है, वो कंटेंट और एबीपी न्यूज, एनडीटीवी या किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं है। क्योंकि जो जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये है कि हर समय उनको ये दिखाया जा रहा है कि बस पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल। जबकि जो कंटेंट टेक्निकल है ना, वो तो कंटेंट बच्चा देख ही नहीं रहा ना। मान लीजिए यूट्यूब तो पे आपके कहने का मतलब है जो काम की चीज़ें वो नहीं देख रहे हैं, इधर-उधर की बातें ज़्यादा हो रही हैं। बस वही है कि मोबाइल है तो मोबाइल में गेम है, बाकी न्यूज़ खोल दो तो उसमें 24 घंटे बस यही है कि कहाँ क्या कैसे, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। एक इधर कुछ किसी को बैठा देंगे, दूसरे को किसी को बैठा देंगे। अब हम जो देख रहे हैं वही वही हमको फ़ील कर रहे हैं कि यार देखो वहाँ तो ऐसा हो गया, वहाँ तो ऐसा हो गया। लेकिन आप देख लो अपने घरों में, आपने कितनी बार संसद टीवी चलाया होगा, कितनी बार भी चलाया होगा। आप यूट्यूब पे कितने बच्चों के में ऐप ऐप डाउनलोड है, यूट्यूब पे कितने लोग संसद टीवी देखते हैं? कोई नहीं देखता। नहीं, नहीं, ये तो मैं आपसे आपसे सहमत हूँ कि पढ़ाई-लिखाई का चैनल बहुत सब्सक्रिप्शन कम होता है और उल्टे-सीधे चैनल जो रहते हैं, लोग उनको ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, पिछले साल 5 सालों की अगर मैं बात करूँ भाजपा सरकार की, तो किस तरह देखते हैं उसको? विकास के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, क्या कहेंगे उस बारे में आप? देखो, सरकार की जो यथासंभव कोशिश रही है, भाजपा हो या उससे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, सही काम किया है। लेकिन मुद्दे होते हैं कुछ, किसी लेवल पर सरकार की फंडिंग कम होती है, किसी लेवल पर ज़्यादा होती है। मान लीजिए सरकार ने जो फंड अलॉट किया, वो शिक्षा क्षेत्र में कम कर दिया, पिछली सरकार ने ज़्यादा था। इस तरीके थोड़ा इधर-उधर होता रहता है। बाकी अपने स्तर पे सरकारों ने प्रयास किए हैं, क्योंकि विकास का पहिया तो चलता रहता है, और बस अपना-अपना। राजनीतिक तोड़-मरोड़ चलती रहती है साथ में। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ, मेरे बाबा यहाँ बैठे हुए हैं जी। जय श्री राम जी का बड़ा अच्छा टोपा लगा रखा है आपने। नहीं, आपसे 2 सवाल करने हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पूछूँगा, 2 सवाल केवल। पहला सवाल ये है, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अच्छा, बैठे नहीं हैं? दादा से पूछ लेता हूँ। दादा, नहीं बताओगे? कुछ तो बता दो, नाम तो बता दो, नाम। नाम नाम क्या है? छोटे सिंह बस। छोटे सिंह नाम है, कुछ नहीं बताओगे? कुछ नहीं बताओगे? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं रिवर्स आ जाता हूँ, पुराने से फिर से पूछ लेता हूँ। एक आम आदमी की ज़रूरत जो रहती है, रोटी, कपड़ा, मकान और बेसिक जो ज़रूरत रहती है, ये पिछले जो सरकारें आई हैं, क्या उन्होंने कुछ पूरा किया है इस मामले में? हाँ, पूरा किया तो है उन्होंने भी, किया है। किया है, जैसे क्या-क्या पूरा किया है? मगर वो बात नहीं है जो जो अब की है। अच्छा, जो अब की बात है, ऐसा ऐसा आपने क्या नोटिस किया है? क्या चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो आप किस बेस पर कह रहे हो ऐसी चीज़ें? मैं तो बस एक बात जानता हूँ कि जो ये इस सरकार ने, इ इस सरकार के सामने ये इतना तो हुआ है कि गुंडागर्दी कम हो गई है।
अच्छा, गुंडागर्दी कम हो गई है। और भी चीजें बेसिक, जैसे मैंने रोटी कपड़ा मकान की बात करी है, इस चीज में सहूलियत मिली है लोगों को, मिलती है अभी ग्राउंड लेवल पे? मुझे तो दी है। हाँ, आपको किसी प्रकार की सहूलियत दी है? मुझे तो खैर नहीं मिल सकी। नहीं मिल सकी? मेरा तो ये यहाँ 3 मकान आए थे, 2 दोनों में, 1 मेरा, मेरा तो किसी ने कटवा दिया, किसी ने आने ना दिया। अच्छा, आपका मकान में नाम था लेकिन वो नाम कटवा दिया? आया ही नहीं मेरा मकान तो। तो फिर किसी से बात नहीं करी आपने इस बारे में? किसी ने ना करी फिर, किससे करूँ? तो शिकायत नहीं है इस बात की कि मेरा क्योंकि शिकायत तो होना वाजिब बात है कि अगर किसी का नाम और उसका काट दिया तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। मैंने तो शिकायत किसी से करी नहीं और ना ही मुझे ये पता कि किसने कटवाया, किसने ना कटवाया। मैंने तो छानबीन को कोई करी ही नहीं। 5 साल की सरकार का काम कैसे देखते हो? अभी क्या लगता है आपको कि सरकार फिर से वही रिपीट होनी चाहिए या कोई सरकार में पुनरावृत्ति या उसको बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो खैर होना ही चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या मानते हैं इस बारे में आप? क्या-क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? वैसे ये सरकार भी कर तो काफ़ी रही है अभी। हाँ, चलिए, कुल मिला के मुद्दे ये हैं कि लोग किसी प्रकार से कह रहे हैं कि सरकार ने काम अच्छा किया है, काम हो रहा है, पुनरावृत्ति भी होना चाह रहे हैं। हर किसी की अपनी-अपनी एक इंडिविजुअल सोच है, थिंकिंग है। यू कैन नॉट पुट समथिंग ब्लेम ऑन एनीवन कि आपको ये काम करना है। ये इंडिविजुअल होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। एक मेरे साथ सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? नौहार। ताऊ, मेरे तो ताऊ लगते हैं, लेकिन नॉर्मली सर बुलाना पड़ता है। क्या है कि वीडियो बहुत लोग देखते हैं। और ताऊ जी, अभी अभी जो सरकार है उसका काम किस तरीके से देखते हैं आप? ठीक काम है, बिल्कुल बढ़िया। ठीक काम है? क्या क्या ऐसे ठीक काम किए हैं सरकार ने पिछले 5 साल में? सब काम ठीक ही करे। सब काम ठीक करें? क्या लगता है अभी क्या माहौल चल रहा है? किसकी सरकार लगभग आपको लग रही है कि बन जाएगी इधर? बीजेपी की बन जाएगी। बन जाएगी आपको लगता है ऐसा? आपके हिसाब से आपको लगता है कि चीजें सही हुई और बीजेपी की सरकार बन जाएगी? लेकिन माहौल में तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इस समय, चलो अच्छा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस बात को। लेकिन सीटें क्या उतनी आएंगी या सीटें घट जाएंगी या बढ़ेंगी? सीटें घट जाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों हो जाएगा? पिछली बार तो 300 प्लस सीटें थी, इस बार कितना अनुमान है? अब कैसा है, दोनों दो की टक्कर है आपस में। किस किस की? अब पिछली एक जगह समाजवादी की और भाजपा की। अच्छा, प्रत्येक जगह पर टक्कर है? हाँ हाँ। समाजवादी और भाजपा और लोकदल, हम्म। और तीनों के कैंडिडेट अच्छे से लड़ रहे हैं। कितना चांसेस है, कितना रेशियो रहेगा, अनुपात क्या रहेगा, कुछ है आइडिया? बराबर बराबर। बराबर मतलब टक्कर बराबर की है। लेकिन आपके हिसाब से फिर भी बीजेपी जीत जाएगी? देखो क्या होता। चलो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने विचार है, किसी को हम इसके लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते। मेरा सबसे कहना यही है कि अपने वैचारिक मुद्दों पर जब भी हम बात करते हैं तो आराम से उस पर बैठकर, क्या नहीं आ रहे? किसके? आपका अकाउंट है? कैल बकरी। कैल बकरी? तो वो जो किसान निधि आती है वो 2,000 रुपए, उसकी बात कर रहे हो? वो पैसे नहीं आते? हमारे नहीं आते। क्या क्या कारण है? किसी से बात किया आपने? पूछा इस बारे में? डिस्कस करा कभी किसी से? यहाँ बातचीत हुई? मैं यार कोई मना कर रहे हैं, हमारा खाता फीस नहीं हो रहा। कौन मना कर देता है? सरकार, ये बैंक वाले। मजाक की बात नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कौन मना करता? बैंक में मना करते हैं? बैंक वाले क्या बोलते हैं कि आपका खाता यहाँ नहीं है? खाता फीस होने का पता नहीं, क्यों नहीं होने का। खाता फीड नहीं होने का? तो किसी घर के सदस्य को आपने बताया कि एक बार उनसे जाके पूछ के आओ कि मेरा खाता क्यों फीड नहीं होने का? अब ना जाएगा कोई, अभी ना जाएगा कोई। अच्छा, कुल मिला के समस्या है इनकी, और आपके 2,000 रुपए नहीं आ रहे। देखो, मेरे लेवल पे अगर ये चीजें कभी मैं कुछ कर पाऊं इस बारे में तो मुझे कर तो बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं उससे मिल भी लूंगा। लेकिन समस्या का निदान हो जाए इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल समस्याएं हैं। इस समय चुनावी मुद्दा 10 तारीख 10 मार्च तक ऐसा रहेगा कि हर कोई इससे एक तरीके से जुड़ा हुआ है, और सामाजिक लेवल पर जुड़ा भी होना चाहिए। राजनीति सब करते हैं अपने अपने लेवल पर। इतना ही कहना चाहूंगा कि सेकंड चरण का चुनाव यहाँ हो चुका है। जब तृतीय चरण का चुनाव हो तो सब लोग अपना वोट दे के आए। वोट एक लोकतांत्रिक देश में आपको एक ऐसा हक मिला हुआ है कि आप प्रभुत्व एक अच्छे तरीके से अच्छा मुख्यमंत्री, एक अच्छा प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। भविष्य के आने वाली सभी योजनाओं के लिए सभी को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार और मेरी शुभकामनाएं। और ऐसे ही किसी 4 लोगों से जो बुजुर्ग होंगे हमारे साथ में, हमारे टीचर होंगे, गुरु होंगे, फिर कभी कोई वीडियो जरूर बनाऊंगा और अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।